अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन दलाला व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बाआवाज़ बुलंद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर दुरूद व सलाम अर्ज़ करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, सही मुस्लिम के अंदर भी है और जामिउ तिर्मिज़ी में भी है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जिस बंदे ने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ा, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें भेजता है, 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है अल्लाह ताला जो एक मर्तबा दुरूद भेजता है। और आगे निसाई के अंदर आता है कि उसके 10 दर्जात बुलंद किए जाते हैं, 10 गुनाह भी माफ हो जाते हैं जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद व सलाम अर्ज करता है। तो हमें चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुकद्दसा के अंदर ज्यादा से ज्यादा दुरूद व सलाम अर्ज करें। सही मुस्लिम के अंदर आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर पीर का रोजा रखते थे। सहाबा ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हर पीर का रोजा क्यों रखते हैं? रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैं इसी दिन मबऊस किया गया, मुझ पर पहली वही आई और इसी दिन मैं पैदा हुआ। तो अपना विलादत का दिन रसूलुल्लाह किस तरह मनाते थे? रोजा रख के, पीर का रोजा रखते। पूछा गया क्यों या रसूलुल्लाह? फरमाया कि इसी दिन मैं पैदा हुआ और इसी दिन मुझ पर पहली वही आई नाज़िल हो गई, पीर के दिन। तो ये महीना अल्हम्दुलिल्लाह आज 2 रबीउल अव्वल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत का इत्तफाक है कि रबीउल अव्वल शरीफ के अंदर ही रसूलुल्लाह की विलादत हुई है। और अक्सर जमहूर उलमा ये फरमाते हैं और सबसे कवी बात भी ये है कि तारीख 12 थी, 12 रबीउल अव्वल था। इसमें इख्तिलाफ भी है उलमा का, लेकिन सबसे मजबूत दलील ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। तो फरमाया कि कुरान मुझ पर नाज़िल हुआ इस दिन मैं पैदा हुआ। तो हमें चाहिए कि हर साल के बाद जब रमजानुल ये रबीउल अव्वल नूर का शरीफ का महीना आए तो हमें चाहिए कि अल्लाह की किताब पढ़े, क्योंकि अल्लाह ताला ने नाज़िल कुरान किया रसूलुल्लाह पर। तो रसूलुल्लाह ने रोजा रख के और बताया कि इस दिन मुझ पर पहली वही नाज़िल हुई है। तो हम कितना पढ़ते हैं कुरान मजीद? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक दिन की, सिर्फ रबीउल अव्वल के महीने की शख्सियत नहीं है कि सिर्फ रबीउल अव्वल शरीफ के अंदर रसूलुल्लाह का जिक्र करना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को देखना है, पढ़ना है, नहीं, बल्कि हर लम्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है हमें पढ़नी चाहिए। और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ है कलाम अल्लाह का, वो भी पढ़ना चाहिए, उसकी तालीम हासिल करें। किसी की आवाज ना आवे बात दी। तो हमें क्या चाहिए कि कुरान पढ़ें, अल्लाह की किताब पढ़ें। इस महीने के अंदर आकर पूरा कुरान मजीद मुकम्मल करें तर्जमे के साथ, जो हमारी जुबान में तर्जमा हुआ है। अगर तर्जमा नहीं पढ़ सकते सुने कुरान मजीद, तर्जमा उर्दू में सुने। तो कुरान की तालीम, और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं पैदा हुआ इस दिन, तो रसूलुल्लाह की सीरत पढ़ें, रसूलुल्लाह की घर की जिंदगी पढ़ें कैसी थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोस्तों की जिंदगी कैसी थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगों के अंदर जो जाते थे वो कैसा अमल होता था रसूलुल्लाह का।
तो सारा हर मामले के अंदर रसूलुल्लाह हमारे लिए रोल मॉडल है। तो हर जिंदगी के शोबे में रसूलुल्लाह की तालीम को देखें, खासकर इस महीने के अंदर का रसूलुल्लाह की तालीम को देखें। तो हमारा ये प्रोग्राम इतवार को था जो गुजर चुकी है, लेकिन मौसम की वजह से तखीर हुई और रबीउल अव्वल शरीफ भी तशरीफ़ ला चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा शुरू से इतवार से ही एक मसले पर हमने जो बयान करना था, अर्ज करनी थी और वो नहीं हो सका, तो 2-3 दिन लेट हुए। तो उसी मसले को हम, तो ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के बारे में, रसूलुल्लाह की विलादत का महीना है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के बारे में भी कुछ बातें की जाए। तो हमारा जो मौजू है ये है रफुल यदैन। क्या है? रफुल यदैन, सही लफ्ज़ है रफ़उल यदैन, और इसको रफ़ा यदैन भी कहते हैं, वो भी ठीक है, रफुल यदैन भी कह लेते हैं, वो भी ठीक है। कुछ अर्सा पहले ये मसला उठा रफुल यदैन के हवाले से। रफुल यदैन कहते हैं हाथ उठाने के, यदैन कहते हैं दोनों हाथों को, और रफा कहते हैं इरफा करना, बुलंद करना, दोनों हाथों को नमाज के अंदर उठाना, ये है रफुल यदैन। रुकू जाते, नमाज जब शुरू करते हैं तब तो करते हैं सारे, रुकू जाते रफुल यदैन करना और रुकू से सर उठाकर रफुल यदैन करना, इस हवाले से। तो हमारे एक मौलाना साहब थे, उन्होंने रफुल यदैन पर ज़ाहिर कहा बात है मसला मुखालिफिन उठाते हैं, हमने कबली को मसला नहीं उठाया, मसला मुखालिफिन उठाते हैं, हम जवाब देने वाले होते हैं, ठीक है ना। तो मौलाना साहब हमारे थे, हम देखे सबसे मोहब्बत करते हैं, हम सबसे मोहब्बत करते हैं। कोई आलिम है उसकी हम इज्जत करते हैं, कोई आम शख्स है उसकी भी हम इज्जत करते हैं। तो हम इज्जत करते हैं सबकी। तो मौलाना साहब ने मसला उठाया रफुल यदैन पर और हदीस बयान की एक सही मुस्लिम शरीफ की, जाबिर बिन समरा वाली। जाबिर बिन समरा उसके रावी हैं, वो हदीस मैं बाद में आपको सुनाता हूँ क्या है। उन्होंने इस हदीस पर बयान करके रफुल यदैन की मनसूखियत साबित की कि रफुल यदैन खत्म हो चुका है, जो करते हैं ना रुकू जाते और रुकू से सर उठाकर रफुल यदैन करते, हाथ उठाते हैं। उन्होंने फरमाया ये खत्म हो चुका है, ये इस हदीस से ये साबित हो गया है। तो बहरहाल हमने जवाब भी दिया। तो वही बात होती है कि या तो शोर मचाते हैं या फिर झगड़े पर उतरते हैं और तरह तरह की चीजें। बहरहाल हमने जवाब दिया, मौलाना साहब ने फिर वो हदीस बयान की और शोर डाला। बाद में हम गए, हमने कहा जी इस पर बात कर लेते हैं, इसी हदीस पर कि रफुल यदैन इससे मनसूख साबित हो रहा है या नहीं हो रहा। उन्होंने कहा मैं नहीं करूंगा बात इस पर। बहरहाल जो भी हुआ, एक मौलाना साहब तैयार भी हो गए कि मैं बात करता हूँ, लेकिन फिर वो भी हमारी दोनों की यानी कि सलाह से वो भी तरगीब जो है ना वो मनसूख हो गई। तो हम ये अर्ज करते हैं कि अगर इनको इस तरह जो मुनाजरा किया जाए, मुनाजरा किया जाए, पहली तो बात है कि शोर डालते हैं, अगर शोर ना डाल सके तो क्या करते हैं,
लड़ाई झगड़ा। अगर लड़ाई झगड़े पे भी नहीं, यानी कि शिकस्त इनको हो भी जाए ना, तो क्या करते हैं कि जनाब दूसरे कह देते हैं कि नहीं जी वो तो छोटे से आलम थे, उनको क्या पता हमारे दलाइल क्या है। तो हम अर्ज करते हैं कि ठीक है, वो कहते हैं ना हाथी का पांव तो सब का पांव, यानी हाथी आगे कहते हैं किसी पांव चीज पे पांव रख देना, फिर ये मोर नहीं कह सकता कि मेरा पांव होना चाहिए, नहीं, खत्म। हाथी के पांव में सबका पांव होता है, हाथी जब पांव रख देते हैं सबका पांव होता है। मोर नहीं कह सकता कि मेरा पांव होना चाहिए। तो हम ये अर्ज करते हैं कि हम इस हदीस पर सवाल उठाते हैं, इस हदीस का तफसीली जो है बयान करते हैं इस पर, और आप जो जहां से भी कोई आलिम दीन, हम इज्जत करते हैं, हमारे पास आलिम दीन आए, हम उनके कदमों में बैठकर उनका बयान सुनेंगे। हम ऐसे नहीं, हमारा ये बच्चा भी कोई उठ के जनाब बयान के बाद कह देना कि ये मौलाना साहब आपने बात गलत की है, तो हम उनकी बात सुनेंगे और उसको रिस्पेक्ट देंगे, बच्चे को भी, और उसकी तहम्मुल से बात, अगर हम में गलती हुई तो हम इस्लाह करेंगे। तो हम कहते हैं, हम बयान देते हैं आप पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के हम कैद नहीं लगाते, जहां से भी कोई अपना आलिम ले आए, कोई मुनकर रफुल यदैन ले आए, उसका जवाब दे दें आके, हम फिर भी जवाब सुनेंगे। पहली तो बात है अवाम फैसला करेगी, अगर हमारी कोई भी गलती हुई हम उसको मानेंगे, हम उन आलिम दीन का शुक्रिया भी अदा करेंगे, ठीक है। तो जहां से भी आप सोच रहे हैं इतने बड़े उलमा को क्यों, तो याद रखिएगा जब कोई चीज पहाड़ के नीचे आ जाए ना, माउंट एवरेस्ट के नीचे को बंदा आ जाए, उस पर बहस नहीं होती कि नीचे आने वाला टार्जन है या मजनू है, नहीं, मजनू और टार्जन का स्टेटस एक हो जाता है जब पहाड़ के नीचे दब जाता है। तो अल्लाह के फजल से हम दलाइल के पहाड़ के नीचे लाएंगे। अगर फिर भी हम अपनी कोई गलती हुई, हम उस पर जो है रुजू करेंगे अल्लाह के फजल से, जो भी गलती हुई, कोई आलिम दीन गलती जो अच्छे तरीके से निकाले हमारी, हम उसको मानेंगे और रुजू करेंगे और उन आलिम दीन का शुक्रिया भी अदा करेंगे। हदीस क्या बयान की, पहली तो बात है कि याद रखिएगा कि ये शोर मचा के दबाते हैं ना, ये बात गलत है। शोर मचाने से हम दबने वाले नहीं है, हुसैनी कभी शोर से दबता नहीं है। हमारे हुसैन सिर्फ एक 72 को लेकर 3 बड़े आदमियों की सुपर पावर यजीदी हुकूमत से के साथ जाकर टकरा गए थे, हमें दबाते हैं। फिर मेरे भाई दबते वो लोग हैं जो लोगों से पैसे लेकर शाम को उन्होंने अपने बच्चों का खाना लेकर जाना हो, ये लोग नहीं दबते। शोर मचाने से हमें दबाएंगे, हम इब्राहिमी हैं। और कुरान पढ़े आप, जगह जगह अल्लाह ताला इब्राहिम का जिक्र फरमाता है। इब्राहिम ने सबको ललकारा है, ललकार के सामने है मैदान में। इब्राहिमी कभी दबता नहीं है। अल्लाह ताला ने और हमें कुरान मजीद के अंदर सूरह मुम्तहिना की आयत नंबर 4 के अंदर इरशाद फरमाया है, अल्लाह ताला ने कद काना लकुम उस्वतुन हसना फी इब्राहीम वल्लज़ीना मआ। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हारे लिए मुसलमानों इब्राहिम और उसके साथियों की बेहतरीन पैरवी है, बेहतर पैरवी है इब्राहिम की और उसके साथ वाले लोगों की। और फिर अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर सूरह बकरा के अंदर पारा 2 सूरह 2 और आयत नंबर 135 के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि यहूदी कहते थे कि मुसलमानों को कि यहूदी हो जाओ हिदायत पा जाओगे, नसरानी कहते थे नसरानी हो जाओ अल्लाह दे बंदो राह ते आयो दे, दैत अगर लभनी है ते यहूदी हो जाओ, सही कहते सी सही हो जाओ दैत पायो दे। अल्लाह ताला ने फरमाया कुल बल मिल्लत इब्राहीम
कि तुम फरमा दो मुसलमानों के हम इब्राहिम की मिल्लत को लेते हैं, हम इब्राहिम के दीन को लेते हैं। और हमारे नबी के बारे में भी कहा गया सूरह अनाम के अंदर, अल्लाह ताला ने फरमाया आयत नंबर 161 161 आयत नंबर के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम फरमा दो उनसे कि मुझे अल्लाह ताला ने सीधा दीन दिखाया है, सीधा बिल्कुल, और मुझे हिदायत दी, अल्लाह ताला ने सीधा दीन दिखाया है, इब्राहिम की मिल्लत वाला, इब्राहिम का दीन मुझे अल्लाह ताला ने दिखाया है। तो हम भी इब्राहिमी, हमारे नबी अलैहिस्सलाम भी इब्राहिमी। और यहाँ काफिर इतराज करते हैं, वो कहते हैं जनाब कि मुसलमानों के साथ एक धोखा हुआ है 1400 साल पहले। मोहम्मद आए, उन्होंने जनाब एक दीन को लॉन्च किया और सारी दुनिया के अंदर फैल गया दीन, ये सिर्फ मोहम्मद इसके बानी है। हालांकि हमारा ये अकीदा नहीं है। कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता, गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, अपने लोगों से पूछते फिर रहे हो, हमसे भी तो पूछो। हम कहते हैं नहीं, इस्लाम के बानी मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं है, इस्लाम का बानी अल्लाह ताला है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के आखिरी पैगंबर है। ये देखें, हम भी इब्राहिमी, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हमें भी, नबी अलैहिस्सलाम को भी इब्राहिमी। और सूरह यूसुफ के अंदर सूरह नंबर 12 पारा नंबर 12 सूरह यूसुफ के अंदर भी अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है आयत नंबर इसकी 38 कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अपने बाप दादा इब्राहिम, इसहाक, यकूब उसके दीन को लेता हूं। तो नबी अलैहिस्सलाम भी इब्राहिमी हुए, यकूब अलैहिस्सलाम भी, यूसुफ अलैहिस्सलाम भी, इसहाक अलैहिस्सलाम भी इब्राहिम। और इब्राहिम के बारे में भी अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि इब्राहिम जो है, नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए फरमाया कि इब्राहिम भी उन्हीं की मिल्लत में से था। इब्राहिम हजरत नूह अलैहिस्सलाम की मिल्लत पर है। तो हमारा यह अकीदा है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के आखिरी पैगंबर हैं, जो कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर वाज़े फरमा दिया। सूरह नंबर 33 पारा नंबर 22 आयत नंबर 40, मा काना मुहम्मद अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, हाँ अल्लाह के रसूल हैं और खातमुन नबिय्यीन हैं, सिलसिला नबूवत को ख़त्म फरमा देने वाले हैं। और सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक बंदा है, वो अच्छा सा घर बनाता है खूबसूरत, और उसके एक कोने में ईंट नहीं लगाता, वो छोड़ देता है। लोग देखने आते हैं, लोग कहते हैं बड़ा अच्छा इसने मकान बनाया, लेकिन क्या अच्छा था अगर एक ईंट लगा देता। गिर्द घूम कर वो देखते हैं, लेकिन एक ईंट नहीं लगी होती। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया वो आखिरी ईंट मैं हूं, मैं यानी आखिरी नबी हूं। और सही मुस्लिम की एक और हदीस किताबुल फज़ाइल के अंदर, फज़ाइल अली के अंदर, बाब फज़ाइल अली है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, हजरत अली को जंग पर लेकर नहीं जा रहे थे, फरमाया कि तुम औरतों पर और ये बच्चों पर यहाँ रहो। हजरत अली रो पड़े, अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे आप ले जाएं साथ जंग पर। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया अली तो इस बात पे खुश नहीं है कि तेरी निस्बत मेरे साथ वही है जो हारून अलैहिस्सलाम की मूसा के साथ थी, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं है। अल्लाह फिर एक और हदीस निसाई के अंदर, यह हदीस सही मुस्लिम के अंदर भी है, इसका टुकड़ा कुछ जामे तिरमिज़ी के अंदर भी है और मुस्नद अहमद में भी है
और सुनन इब्ने माजा में भी है, लेकिन जो मैं पढ़ रहा हूँ ये सुनन निसाई से है कि अभी अबू दाऊद से है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद मेरी उम्मत में से 30 झूठे दज्जाल आएंगे, जो उनमें ये हर एक ये गुमान करेगा कि वो अल्लाह का नबी है, हालांकि अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी बादी, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं। तो हमारा ये अकीदा है। तो हम उस काफिरों से भी कहते हैं कि अल्लाह के बंदो अगर इस्लाम को स्टडी करना है तो कुरान पढ़े। कुरान में अल्लाह ताला कहीं नहीं फरमाता कि मोहम्मद जो है वो इस्लाम के बानी है, बल्कि बानी नहीं है, आखिरी पैगंबर है। तो बात हो रही थी कि हम इब्राहिमी हैं, ये मसला को आज नहीं उठाया गया, ये मसला शुरू से उठाते रहे हैं। ये मसला इमाम बुखारी के दौर में भी उठाया गया, मसला रफुल यदैन, और इमाम बुखारी ने एक पूरी किताब लिखकर इनका रद्द किया। और ये समझते हैं कि इमाम बुखारी को फौत हुए 1200 साल हो गए, 156 हिजरी के अंदर फौत हुए, बस अब खैर है। और अल्लाह के बंदो इनको पता ही नहीं है कि अल्लाह के फजल से इमाम बुखारी तो फौत हो गए, लेकिन तलीम अपनी छोड़ के गए हैं। आज इमाम बुखारी के करोड़ों रूहानी शागिर्द इनको जवाब देने के लिए जरूर आएंगे अल्लाह के फजल के अंदर, मैदान के अंदर। ये समझते इमाम बुखारी चले गए बस कोई जवाब नहीं देगा, नहीं, इमाम बुखारी चले गए हैं। कुरान और सुन्नत के दलाइल आज भी हमारे पास हैं, आज भी जिंदा हैं। और मरता वो है जिसकी तलीम गलत हो। इमाम बुखारी आज भी जिंदा है, अल्लाह के फजल से करोड़ों सुन्नी इमाम बुखारी के दफा के लिए खड़े हैं। इमाम बुखारी ने पूरी किताब लिखकर रफुल यदैन पर, रफुल यदैन के इस्बात पर इनको जवाब दिया है। और याद रखिएगा, जब जब नहीं चल पाए, घुटनों के बल अड़े हैं, चल नहीं पाए तो हम पीछे भी नहीं हटे, अगर आगे नहीं हुए तो पीछे भी नहीं हटे। जब जब नहीं चल पाए, घुटनों के बल अड़े हैं, कई मौसम आए गिराने, नहीं गिरे, अभी तक खड़े हैं। दलाइल की दुनिया में आज भी हम खड़े हैं अल्लाह के फजल से। तो हदीस बयान क्या की कि जाबिर बिन समरा रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, सही मुस्लिम के अंदर हदीस है कि वो फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा हम नमाज पढ़ रहे थे तो रसूलुल्लाह हमारे दरमियान तशरीफ लाए और क्या फरमाया कि मैं तुम्हें क्या देख रहा हूं कि तुम घोड़ों की दुमों की तरह ये हाथ उठा रहे हो, नमाज में सुकून इख्तियार करो, उसकुनू फी सलाह, नमाज के अंदर सुकून इख्तियार करो। तो वो कहते हैं देखेंगे वो रफुल यदैन कर रहे थे। पहली तो बात है कि इसमें ये जिक्र कोई नहीं है कि रफुल यदैन और रुकू जाने वाली का कर रहे थे जिक्र, या से अबा इकराम रुकू से सर उठाने वाली जो रफुल यदैन ये कर रहे थे, रसूलुल्लाह ने मना फरमाया था, ये कोई जिक्र नहीं है। वो कहते हैं नहीं नहीं, उसके अंदर आया उसकुनू फी सलाह, नमाज के अंदर सुकून इख्तियार करो। तो उसकुनू का मतलब ये है कि नमाज के अंदर सुकून, तो रफुल यदैन सुकून को बर्बाद करती है। किधर भाज दे यार, तुसी बैठा नहीं आंदा चुप करके। तो क्या कहते हैं उसकुनू फी सलाह, नमाज में सुकून, वो कहते हैं सुकून यानी हरकत नहीं देनी, तो रफुल यदैन तो हरकत होता है। तो लिहाजा ये इस हदीस से पता चला, उसकुनू लफ्ज़ से पता चला कि सुकून इख्तियार। पहली तो हम बात ये करते हैं उसकुनू सुकून, सुकून से रहना, तो वो तो हम पहली रफुल यदैन भी सुकून से बाहर तो नहीं है। रुकू करना, सजदा करना सुकून के खिलाफ ही है ना, हरकत तो देनी है ना, उंगली उठाना हरकत तो देनी पड़ेगी। तो ये सुकून नहीं नहीं, वो कहते नहीं नहीं, ये तो हदीस से साबित हैं, ये तो करने हैं ना, फर्ज है। तो मेरे भाई अगर ये हदीस से साबित है तो रफुल यदैन भी हदीस से साबित है। तो बात वो सुकून के खिलाफ होगी जो हदीस के अंदर नहीं है, जो रसूलुल्लाह का अमल नहीं है। रसूलुल्लाह के अमल को सुकून के खिलाफ नहीं कहा जाता। वो कहते हैं नहीं नहीं, उसकुनू जो होता है ना, पहरें दिया
वो कहते हैं उसकुनू फिसला, फिसला लफ्ज आ गया है। फिसला का माना होता है नमाज में, फी का माना होता है में, फिसला तो नमाज में। तो इसका मतलब यह है कि नमाज में से सहाबा रफुल यदैन कर रहे थे तो अल्लाह के नबी ने मना कर दिया। पहली तो बात यह है कि नमाज में जो पहली तकबीर है वो भी नमाज में है, और दूसरी जो सलाम है वो भी नमाज के अंदर है। कहते हैं नहीं नहीं, पहली जो तकबीर है ना असल में वो नमाज के अंदर नहीं है, वो नमाज से पहले होती है। तो अल्लाह के बंदे जब आपसे कोई पूछता है कि नमाज में आप कितनी तकबीरें कहते हैं, तो आप क्या पहली वाली खारिज नमाज से कहते हैं कि नहीं पहली नहीं, आगे पहली के बाद जो आती है वो गिनते हैं, पहले वाली नहीं गिनते? नहीं, पहली भी गिनी जाएगी। सही बुखारी के अंदर एक हदीस है, सही बुखारी के अंदर हदीस है, अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं कि हजरत अबू हुरैरा जब नमाज पढ़ते, हर नमाज में कुल्लु फी सलाह का लफ्ज है कि सारी नमाज के अंदर, हर नमाज के अंदर जब तकबीरें कहते थे हजरत अबू हुरैरा, वो फर्ज हो या नफल हो, वो रमजान की नमाज हो या गैर रमजान की, यानी हर नमाज के अंदर तकबीरात कहते थे। और इसको फिर खोलते हैं ताबी कि जब अबू हुरैरा नमाज शुरू करते तो अल्लाह अकबर कहते, जब रुकू जाते तो अल्लाह अकबर कहते, जब रुकू से सर उठाते तो समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते, जब सजदे में जाते तो अल्लाह अकबर कहते, जब सजदे से सर उठाते तो अल्लाह अकबर कहते, जब दूसरा सजदा जाते तो अल्लाह अकबर कहते, जब फिर खड़े होते तो अल्लाह अकबर कहते, और जब तीसरी रकत के लिए खड़े होते तो भी अल्लाह अकबर कहते। तो ताबी सलमा मुसलमा बिन अब्दुर्रहमान इब्ने अब्दुर्रहमान ने पहली तकबीर को नमाज के अंदर करार दिया है कि वो भी नमाज के अंदर है। तो पहली तकबीर, हम ये इतराज करते हैं कि अगर उसकुनू फी सलाह नमाज में सुकून करना है तो रफुल यदैन सुकून नहीं है, तो पहली आप रफुल यदैन क्यों करते हैं? वो कहते हैं पहली तो है ही बार नहीं, ताबी कह रहा है सही बुखारी के अंदर कि पहली बार नहीं वो गिनते, वो नमाज के अंदर ला रहे हैं और फिर सलाह का लफ्ज भी इस्तेमाल फरमा रहे हैं। एक और हदीस है सही बुखारी के अंदर, इकरमा ताबी कहते हैं कि मैंने एक बूढ़े के पीछे नमाज पढ़ी। बूढ़े के पीछे क्या पढ़ी? नमाज। तो उसने 22 तकबीरें कह दी, यानी नमाज में 22 तकबीरें कह दी। नमाज पढ़ी तो 22 तकबीरें नमाज में जारी बात कहनी थी। उसने कहा उसने 22 तकबीरें मक्के के अंदर कह दी। तो इब्ने अब्बास से वो कहता है यार मैंने एक बेअक्ल बंदे के पीछे नमाज पढ़ी, उसने 22 तकबीरें कह दी। तो इब्ने अब्बास ने वहां एक मुहावरा बोला अरबी का, साकिलत का उम्मुक, और तेरी माँ तुझे रोए है इकरमा, तू ये बात क्या कर रहा है? हालांकि सुन्नत तो अबील कासिम, ये तो रसूलुल्लाह की सुन्नत है 22 तकबीरें कहना। तो नमाज में 22 आप गिन लें, 4 रकतों की 22 तकबीरें नमाज की पहली शामिल करके बनती हैं, वरना 22 तकबीरें नहीं बनती, 21 बनती हैं। 22 तकबीरें बनेगी पहली तकबीर मिलाकर। तो देखें इसका मतलब यह है कि इकरमा ताबी इतना बड़ा, वो जिन मौलवियों के पीछे नमाज पढ़ता था वो 22 तकबीरें छोड़ गए थे, वो 22 तकबीरें नहीं कहते थे। इसीलिए तो वो रसूलुल्लाह की सुन्नत को यह कहना है कि एक बेअक्ल बूढ़े के पीछे मैंने नमाज पढ़ी, उसने 22 तकबीरें कह दी, हालांकि वो रसूलुल्लाह की सुन्नत थी। तो लोग कहते हैं आज जनाब कोई रफुल यदैन नहीं करता, और अल्लाह के बंदे सहाबा जिंदा ने और लोगों ने नबी की सुन्नत तकबीरा कहनी छड़ दी ने। आप लोग तो रसूलुल्लाह से बहुत पीछे हैं, और रसूलुल्लाह ने फरमाया जितना जमाना मुझसे करीब होगा बंदा है। इसलिए हम कहते हैं पहले 300 साल को खैरुल कुरून। तो इसका मतलब है उस वक्त तकबीरें लोग छोड़ गए थे। इसीलिए वो सही मुस्लिम के अंदर हदीस है ना, बुखारी के अंदर भी है कि मुतर्रफ बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि मैं और इमरान इब्ने हुसैन सहाबी रसूल, हमने एक मर्तबा अली के पीछे नमाज पढ़ी।
तो क्या देखते हैं, अली जब सजदा जाते हैं तो अल्लाह अकबर कहते हैं, जब सजदे से सर उठाते हैं तो अल्लाह अकबर कहते हैं, जब तीसरी रकत के लिए खड़े होते हैं तो अल्लाह अकबर कहते हैं। तो कहते हैं कि जब नमाज खत्म हुई ना तो इमरान इब्ने हुसैन सहाबी रसूल ने मुतरफ बिन अब्दुल्ला कहते हैं मेरे हाथ में हाथ डाल दिया। मेरी बात साथ बैठे होंगे, हाथ में हाथ डालकर कहा ज़क्करनी हाज़ा सलाता मोहम्मद, इस बंदे ने आज रसूलुल्लाह की नमाज में याद दिलवा दी। यानी कहा होगा हाय है मजा आ गया, आज अली पीछे नमाज पढ़ी, रसूलुल्लाह की नमाज याद आ गई। तो फिर अली, या फिर ये कहा कि इस बंदे ने रसूलुल्लाह की नमाज उस तरीके से नमाज पढ़ाई है जिस तरीके से रसूलुल्लाह में पढ़ाया करते थे। तो फिर अली सरकार, ऐसे तो नहीं रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुल मौला, ऐ मेरे सहाबा जान लो जिसका मौला मैं हूं उसका मौला अली भी है। सही मुस्लिम। अली, फिर अली जैसा को हो सकता है? ये वही अली है जिनकी हदीस तिरमिज़ी के अंदर, अबू दाऊद के अंदर, इब्ने माजा के अंदर और इमाम बुखारी की किताब जुज़ रफुल यदैन के अंदर कि मौला अली फरमाते हैं कि इसमें कोई शक ही नहीं है कि रसूलुल्लाह जब नमाज शुरू करते तो रफुल यदैन करते, जब रुकू जाने का इरादा फरमाते तो रफुल यदैन करते, जब रुकू से सर उठाते तो रफुल यदैन करते। मौला अली कह रहे हैं कि इसमें कोई शक ही नहीं है कि रसूलुल्लाह जब रुकू जाते तो रफुल यदैन करते, जब रुकू से सर उठाते तो भी रफुल यदैन करते। इसको इमाम तिरमिज़ी लेकर हदीस को कहते हैं हाज़ा हदीस हसनुन सहीहुन, ये हदीस सही है, हसन है। और इसको इब्ने हिब्बान, इब्ने खुज़ैमा अपनी सहीहैन के अंदर लेकर आए और इमाम अहमद इब्ने हंबल ने इस रवायत को कभी कहा कि ये रवायत कभी है मौला अली वाली कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि रसूलुल्लाह रफुल यदैन करते थे। और अल्लाह के बंदो, तुम सुन्नत का मजाक उड़ाते हो, कभी घोड़ों की दुमे कहते हो, कभी कहते हो बुत लेकर आते थे। अल्लाह से डर जाएं उस दिन से कि अल्लाह आपको ना पकड़ ले कि तुम रसूलुल्लाह की सुन्नत को इस तरह मजाक बनाया हुआ था तुम लोगों ने। तो क्या फरमाया अली ने? इस हदीस पर जरा भी की जाती है कि वो जनाब उसका हाफजा नहीं ठीक था इसके रावी का, तो तहकीक अगर की जाए तो हाफजा बिगड़ने से पहले की ये रवायत है। इमाम तिरमिज़ी की ये भी यही तहकीक है और उलमाए सुन्नत की यही तहकीक है। तो ये मौला अली की नमाज जो मौला अली ने हमें बताई और किताबों का मैं आपको नाम बता चुका, और इमाम बुखारी ने अपनी किताब जुज़ रफुल यदैन के अंदर सबसे पहली हदीस ये लेकर आए हैं। और जब ये हदीस लेकर आए हैं तो आगे क्या लिखते हैं? इमाम बुखारी कहते हैं कि यही मुझे जो है ना रवायतें पहुंची हैं, उलमाए हिजाज भी रफुल यदैन की रवायतें रवायत करते हैं, उलमाए मक्का, उलमाए शाम, उलमाए इराक, उलमाए खुरसान के भी उलमा और भी इलाकों के नाम लिए। इमाम बुखारी कहते हैं कि सारे के सारे रफुल यदैन की इसी तरह रवायतें बयान करते हैं कि रफुल यदैन रसूलुल्लाह ने की है। और फिर इमाम बुखारी दूसरे दीगर ताबईन का नाम लिखते हैं कि जिनमें हसन बसरी, अब्दुल्ला बिन मुबारक रहिमहुल्लाह ताला और इसी तरह सईद बिन जुबैर और इब्ने अब्बास के शागिर्द भी और बहुत सारे, उमर बिन अब्दुल अजीज इस्लाम के पहले मुजद्दद, वो भी कहते हैं कि रफुल यदैन का तरीका बयान करते हैं। और इमाम बुखारी कहते हैं जो हसन बसरी ने हमने रवायत बयान की है कि नबी के सहाबा इस तरह जो रफुल यदैन करते थे नमाज में जैसे पंखे हिल रहे, पंखा ऐसे हिलाया जाता है ना, तो फरमाया कि ये जो हदीस है ना हसन बसरी वाली, कहते हैं कि रावी ने एक सहाबी का भी नाम नहीं किया, जो इस्तिस्ना मुस्तस्ना नहीं सहाबी को किया कि इस सहाबी, बल्कि फरमाया कि सारे के सारे सहाबा नबी के रफुल यदैन करते थे, सारे के सारे सहाबा। अगर आपने जरा करनी तो इमाम बुखारी पे करें। इमाम बुखारी ने कहा नबी के सारे सहाबा रफुल यदैन करते थे, किसी एक सहाबी को भी रावी ने जो है जुदा नहीं किया कि वो रफुल यदैन नहीं करते थे, सबको किया, कहा कि ये रफुल यदैन करते थे।
तो मसला हुआ फिर सलाह, तो ये फिर सलाह नमाज के अंदर पहली रफुल यदैन भी आती है, फिर इसको भी छोड़े। और देखें कि घोड़ा जो होता है, कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने तशबीह दी घोड़े की दुम से। घोड़ा दुम कैसे लाता है? क्यों जी? घोड़े ने तो जानते हैं ना घोड़ा किस तरह दुम लाता है, यही लाता है या इंज लाता है? ज्यादातर ऐसे लाता है ना। तो इससे मालूम होता है कि वो सलाम के वक्त सहाबा रफुल यदैन करते थे, हाथ मिलाते थे, तो रसूलुल्लाह ने उससे मना फरमाया। वो आगे हदीस भी आ जाती है सही मुस्लिम के अंदर, इससे आगे वाली हदीस ही ये है कि सहाबा नमाज के अंदर सलाम फेरते हुए एक दूसरे से हाथ मिलाते थे, उससे नबी अलैहिस्सलाम ने मना किया था। ये उठा के वो ले जाते। हाँ, ये कहेंगे कि कभी कभी इस तरह भी घोड़ा दुम हलाता है, तो ठीक है, हम मानते हैं घोड़ा इस तरह भी दुम हलाता है, लेकिन याद रखिएगा जब भी मिसाल दी जाती है जो कसरत के साथ अमल किया जाए। अक्सर घोड़ा किस तरह दुम हलाता है, ऐसे, तो मिसाल रसूलुल्लाह ने इस तरह देनी थी ना। तो सलाम के वक्त रफुल यदैन की मिसाल दिया यहाँ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। घोड़ा इस तरह भी हलाता है, लेकिन अक्सर जो है घोड़ा इस तरीके से दुम हलाता है, इस तरीके से वो सलाम पर फिट होती है मिसाल। रुकू वाले रफुल यदैन पे फिट नहीं होती, वो तो इस तरह से किया जाता है, सलाम वाला इस तरह किया जाता है। फिर एक मौलाना साहब बोले, हजारों उनके मानने वाले हैं, और मैं कहता हूं यार अल्लाह के बंदो, इतने लोग आप पर उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि मौलाना साहब हमें जन्नत में लेकर जाएंगे, और खुद का ये हाल है इल्मी कि उन्होंने कहा जी घोड़ा जो होता है ना वो तो बैठा दुम हलाता ही नहीं है, वो तो खड़ा होकर दुम हलाता है। तो लिहाजा इससे साबित हुआ कि सहाबा खड़े होकर रफुल यदैन कर रहे थे, तब रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि घोड़ों की दुमों की तरह ये हाथ ना लाओ। तो पहले तो बात ये है कि मिसाल जो है दी जा रही है घोड़े की दुम के साथ, घोड़े से मिसाल नहीं दी जा रही। मसलन मैं कहूं कि ये उस्मान है, ये शेर की तरह धाड़े मार रहा है, तो आप कहेंगे शेर तो खड़ा हो गया, इस तरह जो धाड़े मारता है खड़ा हो गया, चार पैरों पे, दो पैरों पे तो नहीं मारता, ये तो बैठा हुआ है, शेर तो खड़ा होता है। तो नहीं, मैंने शेर के साथ मिसाल नहीं दी, मैंने मिसाल दिया शेर की धाड़ के साथ। तो धाड़ देखी जाएगी, शेर नहीं देखा जाएगा। फिर हम पूछते हैं आगे वाली हदीस के अंदर तो रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं बैठे हुए, और जिक्र भी है कि सलाम के वक्त बैठे हुए हम हाथ उठा रहे थे तो रसूलुल्लाह ने मना फरमाया। तो क्या नाउज़ बिल्लाह आप रसूलुल्लाह को समझाना चाह रहे हैं कि रसूलुल्लाह ने ये क्यों फरमाया बैठे हुए के बारे में कि घोड़ों की तरह तुम क्यों ला रहे हो? तो बैठे हुए जो लोग थे उनके बारे में रसूलुल्लाह ने ये बयान फरमाया कि घोड़ों की तरह तुम लाते हो। तो ये हाल है। फिर एक मौलाना साहब बोले, मुफ्ती साहब, उन्होंने कहा नहीं जी, शरीर घोड़ा तो दुम इस तरीके से लाता है, ऐसे ऐसे तो लाता ही नहीं। तो हम पूछते हैं कि घोड़ा हमने नहीं देखा, घोड़े को हम नहीं जानते, चले इस तरीके से चले, अगर आपकी बात मान ली जाए कि इस तरीके से शरीर घोड़ा लाता है, तो आगे वाली हदीस के अंदर जो जिक्र है कि रसूलुल्लाह के सहाबा कहते हैं हम बैठे हुए एक दूसरे सलाम लेते थे, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया शरीर घोड़ों की तरह दुमे ना लाओ। तो अब घोड़ा किधर गया? अब तो बैठों के बारे में रसूलुल्लाह इस तरीके से करने वालों के बारे में शरीर घोड़े के दुमे कह रहे हैं, इस तरीके से तो नहीं पुकार रहे। तो इसका क्या करेंगे? कोई जवाब नहीं। तो ये हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे आगे वाली जो हदीस है ना, इतना इसमें जिक्र है, इसमें ना जिक्र है कि वो रुकू जाते रफुल यदैन का जिक्र ना किया, ना सलाम का जिक्र किया, लेकिन इसके साथ वाली हदीस के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सहाबा कहते हैं हम नमाज के अंदर सलाम करते वक्त एक दूसरे से हाथ मिलाते थे, तो रसूलुल्लाह हमारे दरमियान तशरीफ लाए, फरमाया क्या तुम शरीर घोड़ों की तरह दुमे ला रहे हो, नमाज में सुकून इख्तियार किया करो। तो दूसरा हम पूछते हैं, ये इतने सख्त लफ्ज है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि घोड़ों की दुम में, और आप भी मानते हैं कि
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफुल यदैन किया है। रफुल यदैन तो सारे मानते किया है, लेकिन कहते हैं मनसूख हो चुका है, मना कर दिया गया जनाब। ये घोड़ों की दुमों वाली हदीस जो उस पर फिट करके कहते हैं मना कर दिया गया। तो मुझे बताएं, आप खुद सोचें, सारे अकल वाले बैठे हैं, कोई काम आप पूरी जिंदगी करें और पूरी जिंदगी करने के बाद वो काम आप उसको क्या मानने वाले जो आपको देखकर काम कर रहे हैं उनको ये कहेंगे ओ ये तुझे क्या काम कर रहे हैं लगे ये ऐसे इस तरह काम में घोड़ों की दुम में है, इस तरीके से आप ये जुर्रत करेंगे? हम यार आम इंसान ये जुर्रत नहीं करेंगे, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें अपनी अदा के बारे में। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सुन्नत के बारे में, और आप भी मानते हैं कि आखिरी दौर के अंदर मना किया गया, पहले सारी जिंदगी रसूलुल्लाह रफुल यदैन करते रहे। तो सारी जिंदगी काम करने वाला रसूलुल्लाह का, रसूलुल्लाह ने इस तरीके से मना करना था? ये तरीका होता है मना करने का काम? रसूलुल्लाह ने बहुत सारे काम किए लेकिन बाद में मना कर दिए। जैसे सही मुस्लिम के अंदर आता है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया मैं कब्रों पे जाने से तुम्हें मना किया करता था, लेकिन अब मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ कब्रों पे जाया करो ताकि आखिरत की याद आए। कोई नहीं फरमाया हो तुझी कब्रों पे क्यों नहीं जाते, तुझी यानी कि कोई ऐसा अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया। फिर और सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि, और सही बुखारी के अंदर भी है ये कि फरमाया कि कुर्बानी का गोश्त 3 दिन से ज्यादा रखने से मैं तुम्हें मना करता था, लेकिन आप जब जितने दिन चाहो रख सकते हो बस। और फिर एक और हदीस सही मुस्लिम के अंदर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कहते हैं हम रसूलुल्लाह के दौर के अंदर जब नमाज रसूलुल्लाह पढ़ रहे होते थे तो सलाम करते थे, रसूलुल्लाह नमाज में जवाब देते थे, नमाज पढ़ते पढ़ते जवाब देते थे। लेकिन हम जब नजाशी के पास से वापस आए तो रसूलुल्लाह नमाज पढ़ रहे थे, हमने सलाम अर्ज किया, रसूलुल्लाह ने जवाब ही नहीं दिया। जब नमाज से फारिग हो गए अर्ज की या रसूलुल्लाह पहले तो आप सलाम का जवाब देते थे, अब आप जवाब ही नहीं दे रहे थे। तो रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया कि नमाज ही में मशगूल रहना चाहिए, बस नमाज में मशगूल रहना चाहिए, यही बेहतर है बस। कोई नहीं फरमाया तुसी मैनू नमाज दे विच सलाम क्यों कीता है, नहीं, क्योंकि रसूलुल्लाह खुद सलाम का जवाब देते थे, इसलिए सख्ती से मना। तो मेरे भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई दुनिया के अंदर एक भी ऐसी सुन्नत नहीं है कि जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने सारी जिंदगी किया हो और फिर इस तरीके से मना किया हो, ऐसे अल्फाज के साथ कि शरीर घोड़ों की दुम में। आप अपनी अदा को कहेंगे ये कि शरीर घोड़ों की दुमों की तरह ये काम ना करो। और अल्लाह के बंदे ये मुहद्दिसीन हमेशा इसको रफुल यदैन के बाब में नहीं लेकर आए, सलाम के बाब में लेकर आए हैं। इमाम मुस्लिम का भी जो उसलूब है ना लिखने का, मुस्लिम शरीफ वो क्या है, पहले वो ऊपर तुर्क लाते हैं, नीचे वो दूसरा तुर्क लाते हैं उसी हदीस का। तो उसी तरीके से जैसे सही मुस्लिम की पहली हदीस मौला से मुझ पर झूठ जिसने बांधा वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले, जाबिर बिन अब्दुल्ला से, अबू हुरैरा से और बहुत सारे सहाबा से एक ही रिवायत है। तो इमाम मुस्लिम ने तरतीब रखी, इमाम मुस्लिम ने बाब ने मुस्लिम में बांधे, तरतीब एक रखी है। तो ये हदीस भी जब लेकर आए इमाम मुस्लिम जाबिर बिन समरा की, नीचे ही जाबिर बिन समरा से हदीस लेकर आए कि रसूलुल्लाह के सहाबा कहते हैं हम नमाज के अंदर सलाम करते वक्त हाथ मिलाते थे, तो रसूलुल्लाह ने मना कर दिया। ये उस पर हमेशा मुहद्दिसीन लेकर आते रहे। जैसे इमाम नबवी शारे सही मुस्लिम उन्होंने बाब बांधा अस्सलाम फिसला, नमाज में सलाम। और इसी तरह जनाब आप देख लें, अगर इमाम तहावी उन्होंने भी सलाम फिसला कहीं पाऊँ सलाम का बाब इस हदीस पर बांधा। इसी तरह इमाम निसाई, अबू दाऊद साहब ने ये बाब बांधे। और ये हदीस मुस्लिम के अंदर नहीं है सिर्फ, ये मुस्नद अहमद के अंदर भी है, निसाई के अंदर भी है, अबू दाऊद के अंदर भी है, इतनी किताबों के अंदर हदीस है। और फिर मजे की बात, जो ये किताबें लिखने वाले हैं जो हदीस ले रहे हैं, इमाम मुस्लिम भी रफुल यदैन करते हैं, इमाम मुस्लिम भी रफुल यदैन करते हैं।
इसका मतलब है इस हदीस को उन्होंने रफुल यदैन पे फिट नहीं किया। इमाम निसाई भी रफुल यदैन करते हैं। हाँ, इमाम अबू दाऊद भी रफुल यदैन के साथ नमाज पढ़ते रहे। उनको नहीं पता चला जो हदीसें लेकर आए हैं। इमाम अहमद बिन हंबल मुस्नद अहमद के अंदर लेकर आए, इमाम अहमद बिन हंबल भी रफुल यदैन के साथ नमाज पढ़ते रहे। ये हमारे सारे सुन्नी आलम रफुल यदैन के साथ नमाज पढ़ते रहे। इनको हदीस की समझ नहीं आई। ये सब ने बाप भी बांधा और किसी एक मुहद्दिस ने भी अहले सुन्नत में से इस हदीस पर रफुल यदैन के खिलाफ बाप नहीं बांधा। सब ने कहा कि इस्लाम के रफुल यदैन का जिक्र है, रकू वाले का जिक्र नहीं है। ये इमामों की इमाम तमाम अहले सुन्नत के मुहद्दिसीन जो है उनका इस पर इत्तेफाक है कि ये हदीस जो है सलाम के वक्त की है, रुकू वाले रफुल यदैन पर ये फिट नहीं करने। सब ने यही बात बांधी और फिर कह देंगे वो अली बिन सुल्तान कारी उन्होंने जनाब ये इससे रिजल्ट निकाला है कि ये तो रफुल यदैन के बारे में। तो अल्लाह के बंदे फिर इस मैदान को आप खाली समझते हैं तो ये भी आ जाए आप। इस बारे में इमाम बुखारी, इमाम नबवी, इमाम इब्ने हजर अस्कलानी, इब्ने मलकन और इस तरह के दर्जनों उलमा जिन्होंने सख्ती के साथ इनका रद्द किया है कि ये हदीस तुम रफुल यदैन पे फिट करते हो। यहां मैं सिर्फ इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह, दूसरे उलमा ने तो बहुत सख्ती के साथ इसका रद्द किया। इमाम बुखारी भी करते हैं इसका रद्द। इमाम बुखारी कहते हैं कि उलमा के नजदीक इस पर सारे उलमा का इत्तेफाक है कि ये हदीस जो है ये रफुल यदैन पर नहीं है, ये सलाम के वक्त रफुल यदैन के बारे में है। इस पर सबका इत्तेफाक है। और इमाम बुखारी कहते हैं कि वो बंदा बड़ा जाहिल है जो इस हदीस को रफुल यदैन पर फिट करता है, वो बंदा जाहिल है, इमाम बुखारी कहते हैं। और इसी इमाम इब्ने हजर अस्कलानी फिर इमाम बुखारी का कौल लेकर आ रहे हैं। इमाम नबवी अल मजमुआ के अंदर इमाम बुखारी का कौल लेकर आ रहे हैं। वो कहते हैं इमाम बुखारी की तो जनाब वो किताब ही मजहूल है। और अल्लाह के बंदे आपके कहने से मजहूल हो जाएगी। उसमें जी रावी महमूद बिन इसहाक एक मजहूल रावी है। अल्लाह के बंदे उसका तज़किरा इमाम ज़ाहबी ने तरीक़े इस्लाम के अंदर किया है। और हमारे कसीर मुहद्दिसीन इब्ने हजर अस्कलानी हो, जितने बड़े बड़े उलमा हैं, सब ने इमाम बुखारी की किताब को यानी कि इमाम बुखारी से बेजज़्म जिक्र किया बिदलील कि ये इमाम बुखारी की ही किताब है। तो इमाम बुखारी की किताब का है सारे मुहद्दिसीन ने, बहुत सारे मुहद्दिसीन ने, कसीर मुहद्दिसीन ने, जमहूर मुहद्दिसीन ने इमाम बुखारी की किताब। तो आपके कहने से ना कोई रावी मजहूल हो जाना है और ना ही किताब मजहूल हो जानी है। तमाम अहले सुन्नत के उलमा मानते हैं कि ये इमाम बुखारी की किताब है। सल्लु अल हबीब। तो हम ये करते हैं, अगर अब मना कर दिया गया है, रसूलुल्लाह ने मना किया है, अब आप कहते हैं कि पूरी जिंदगी रसूलुल्लाह रफुल यदैन करते रहे, एंड पे रफुल यदैन छोड़ दिया, तो हम कहते हैं अगर रसूलुल्लाह ने रफुल यदैन छोड़ा था तो अल्लाह के बंदे हाल चल मस्जिद जानी थी। एक अमल पूरी जिंदगी रसूलुल्लाह करें और आखिर में छोड़ें तो क्या किसी को पता नहीं चलेगा? मैं कहता हूँ इस पर इजमा हो जाना था सहाबा का तर्के रफुल यदैन पर। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त के अंदर रफुल यदैन छोड़ देते, सहाबा का इजमा हो जाना था। जो पास थे, जो दूर थे भी, उनको दूसरे सहाबा बता देते। तो मजे की बात देखिए कि कोई एक हदीस भी नहीं मिलती कि जिसमें सहाबा झगड़े आपस में कि रसूलुल्लाह ने तो मना कर दिया था, रफुल यदैन क्यों कर रहे हो। नहीं, कोई ये टॉपिक ही डिस्कस नहीं हुआ। और इमाम बुखारी कहते हैं तमाम सहाबा रफुल यदैन करते थे। तो यार अगर रफुल यदैन मना हो गया, ठीक है, हम मान लेते हैं आपकी बात, रफुल यदैन मना कर दिया गया, रसूलुल्लाह ने मना कर दिया रफुल यदैन, फिर आप क्यों करते हैं? नमाज जब शुरू करते हैं तो रफुल यदैन क्यों किया जाता है?
वो नमाज में नहीं है। वो कहते हैं सलाम भी खारिज है नमाज से। क्यों सलाम खारिज है? सलाम नमाज के अंदर है और फर्ज है। आखिरी फर्ज क्या है? खुरूजे बिस्नोई ही। तो जब आपको कहते हैं, ये फिका का मसला है कि जो शर्त होती है वो नमाज से पहले पाई जाती है, उसको कहते हैं शर्त। जो काम करना है उससे पहले पाया जाने वाले को शर्त कहते हैं। जो उस काम के अंदर पाई जाए चीज उसको क्या कहते हैं? फर्ज। तो आखिरी फर्ज क्या है? खुरूजे बिस्नोई ही, नमाज का आखिरी फर्ज। तो आखिरी नमाज का फर्ज आप उसको बाहर निकाल रहे हैं, बाहर नहीं है। तो हम अर्ज करते हैं अगर मना कर दिया गया, आप क्यों करते हैं यार? रफुल यदैन छोड़ दे। फिर मजे की बात, वो कहते हैं ये फिर सलाह के अंदर नहीं आता, ये नमाज से बाहर है पहला रफुल यदैन। तो आप बताएं कि जो वित्रों का रफुल यदैन है, क्यों जी वित्रों का रफुल यदैन वो नमाज से बाहर तो नहीं है ना, वो तो नमाज दे विच है ना यार। अच्छा ईद का रफुल यदैन नमाज में नहीं है, वो नमाज के अंदर है। जरा सोचें, आप खुद भी सारे सोचें कि ईद वाले दिन जो हमें रफुल यदैन करवाते हैं, वो कितों दलील मिल गई रफुल यदैन दी? जदों रसूलुल्लाह ने फरमा दिया कि रफुल यदैन ना करो, ये घोड़ों की दुमे हैं, ये मना कर दिया रसूलुल्लाह ने कि नमाज के अंदर रफुल यदैन नहीं करना। चलो अगर पहली रफुल यदैन को आप नमाज से बाहर निकालते हैं तो वित्रों की रफुल यदैन को कैसे निकालेंगे? ईद की रफुल यदैन को कैसे निकालेंगे? और आप एक दिन के अंदर 18 मरतबा रफुल यदैन करते हैं, 18 मरतबा। और महीने की कितनी बनती है? तकरीबन 540। 540 तो किसी मौलवी की तनख्वाह नहीं है। तो एक महीने के अंदर 540 मरतबा ये रफुल यदैन कर रहा है। वहां मना नहीं है, घोड़ों की दुमे नहीं है, वहां भी घोड़ों की दुमे। अगर मना है तो फिर सारा है, इसको आप निकाल नहीं सकते कि वो जी ईद वाला बाकी है। अच्छा ईद वाला कैसे कहते हैं? ईद वाली की वो जी इमाम बुखारी की किताब जुज़ रफुल यदैन में मौजूद है कि वो सहाबा करते थे, या वो दूसरा वित्रों वाला साबित है। तो अगर एक हदीस से साबित है वित्रों वाला रफुल यदैन और ईद का, तो दर्जनों हदीसों से रसूल वाला भी साबित है। इसको आप कैसे मनसूख कर सकते हैं और दूसरों को बाकी रख सकते हैं? फिर मजे की बात यह है कि हमारे पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहिमहुल्लाह ताला, 11वीं वाले पीर, उनको अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, गौसे पाक कहते हैं। बाकी आप तो सबको तो पता है 11वीं वाले पीर, 11वीं वाला पीर। मजे की बात देखें कि 11वीं वाले पीर साहब भी रफुल यदैन से नमाज पढ़ते थे। और हमारे अहले सुन्नत के जो ये इमाम है कुतुबे सित्ता वाले, हम कहते हैं हमारे 6 इमाम, वो 6 के 6 रफुल यदैन करते हैं। और जिनको कहते हैं वलियों का सरदार है, तमाम औलिया पर की गर्दन पर शेख अब्दुल कादिर जिलानी का कदम है। अच्छा तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी नमाज किस तरीके से पढ़ते थे? रफुल यदैन के साथ। तो अल्लाह के बंदो, जो पीराने पीर हैं, वलियों के सरदार हैं, आप लोग कहते हैं, वो जब रफुल यदैन करते हैं तब आपको कोई ख्याल नहीं आता? तब ये मनसूख नहीं हुआ? उनको नहीं पता चला कि ये मनसूख हो गया? आपको ज्यादा पता चल गया। जुमला तो ये जज्बाती है, लेकिन आपको ज्यादा पता चल गया। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहिमहुल्लाह अपनी किताब के अंदर जो तरीका लिखते हैं ना गुनियत और तालिबीन में, वो रफुल यदैन के साथ कहते हैं जब रुकू करना है तो रफुल यदैन करना है, जब रुकू से सर उठाना है तो रफुल यदैन करता है। तो वो भी जो पीराने पीर हैं यार, वो भी रफुल यदैन के साथ पढ़ रहे हैं। और फिर वो कह सारे ना जिसके पास भी चले जाएं एक ही जवाब देंगे। जवाब क्या? टोल मारते हैं, टोल मार देंगे। लेकिन उन टोल नहीं बजना, उन्हें असी ऐसा योग मारा दे कि जनाब किली विकेट कीपर तो अगे, और ऐसा योग कि जनाब अंपायर भी आउट नहीं देता। इसको
क्रिकेट की लैंग्वेज में कहते हैं क्लीन बॉल, कि जिसको अंपायर भी और ना दे। वैसे इंटरनेशनल तो देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ आम जो खेलते हैं ज्यादा क्लीन बोल्ड हो जाए, अंपायर भी आउट नहीं देता, वो कहता पता तो लग ही गया, उन्हें आउट होते गया है। तो मेरे भाई हम ऐसा योग मारेंगे जो आप टुल मारते, टुल क्या मारते हैं, कहते हैं वो जी हम्बली थे। अच्छा हम्बली थे, वो इसलिए जनाब, वो इस वास्ते रफुल यदैन करते हम्बली सन। इमाम अहमद बिन हम्बल मुकल्लद सन, गौसे आजम, इस वास्ते रफुल। हम ये पूछते हैं, आप लोग कहते हैं रसूलुल्लाह ने फरमाया कि रफुल यदैन ना करो, ये घोड़ों की दुम है, शरीर घोड़ों की दुम है। और मुझे बताएं कि एक चीज रसूलुल्लाह मना कर दे, रसूलुल्लाह कहते कि ये घोड़ों की दुम है, तो फिर किसी की तकरीर के अंदर किसी इमाम को मानते हुए वो काम किया जा सकता है जिसको रसूलुल्लाह खुद मना कर दे। कहते हैं वो ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी मुकल्लद इस वास्ते, अच्छा मुकल्लद सन, उन्होंने जी पैरवी करते सन। अच्छा जो इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम अहले सुन्नत अहमद बिन हम्बल की पैरवी में रफुल यदैन करे वो ठीक, और जो रसूलुल्लाह की पैरवी में रफुल यदैन करे वो फिर क्या हुआ, वो तो उदों भी ठीक। क्यों जी, देखें सोचें, एक चीज रसूलुल्लाह मना कर रहे हैं, बताएं जो रसूलुल्लाह मना कर दें, किसी इमाम की बात मानकर वो काम किया जा सकता है? कोई मुसलमान किसी का कीदा है ये कि जिस चीज से रसूलुल्लाह रोक दे? अल्लाह फरमाता है जिससे रसूल तुम्हें जो तुम्हें अता करे वो ले लो, और जिससे रोक दे बस रुक जाओ। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी वो कहते हैं रफुल यदैन इसलिए करते थे, इमाम अहमद बिन हम्बल की पैरवी में रफुल यदैन करते थे। अल्लाह के बंदे जब इमाम अहमद बिन हम्बल की पैरवी में रफुल यदैन करे, कहते हैं रफुल यदैन बिल्कुल ठीक है। अगर कोई इमाम अहमद बिन हम्बल की पैरवी में करे तो हम पूछते हैं अगर कोई रसूलुल्लाह की पैरवी में रफुल यदैन करे तो रसूलुल्लाह पढ़े या इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुल्लाह ताला? नहीं, रसूलुल्लाह। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी के खिलाफ, रसूलुल्लाह की बात के खिलाफ किसी की बात की कोई हैसियत नहीं है। और खुद इमाम अहमद इब्न हम्बल रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, हुज्जतुल्लाह बालगा के अंदर शाह वलीउल्लाह लिखते हैं कि इमाम अहमद ने कहा कि मेरी रसूलुल्लाह के कौल के मुकाबले में मेरे कौल की कोई वक़्त नहीं है, कोई हैसियत ही नहीं है। खुद इमाम अहमद इब्न हम्बल फरमा रहे हैं। और ये वो शाह वलीउल्लाह हैं जो कहते हैं कि रफुल यदैन जो है ना, ये कसीर अहदीस से साबित हैं, और मुझे वो लोग प्यारे हैं जो रफुल यदैन करते हैं उन लोगों से जो नहीं करते, उनसे मुझे वो लोग प्यारे हैं जो रफुल यदैन करते हैं। तो शेख अब्दुल कादिर फिर कहते हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो हैं रहिमहुल्लाह ताला कहते हैं कि ये अकीदा पढ़ाते हैं कि कोई जो वली है ना, बाज़ औलिया ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला मा काना व मा यकून का इल्म देता है। क्यों जी, पढ़ा जे, बाज़ औलिया ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला मा काना व मा यकून का इल्म अता फरमाता है। यानी मा काना व मा यकून, जो हो चुका जो होगा उन सब का इल्म देता है अल्लाह ताला औलिया को। तो मुझे बताएं फिर कि रसूलुल्लाह ने जब मना फरमाया था रफुल यदैन से कि रफुल यदैन ना करो, ये घोड़ों की दुम है, तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी तो फिर वलियों के सरदार हुए ना, उनको तो यकीनन इल्म गैब होगा ना बकौल आपके। तो फिर उन्होंने क्यों रफुल यदैन नहीं छोड़ा? क्या वो रसूलुल्लाह को नहीं मानते थे? अथॉरिटी मानते थे। उन्होंने रसूलुल्लाह की बात माननी थी या इमाम अहमद बिन हम्बल की? रसूलुल्लाह की बात के मुकाबले में किसी की भी बात आ जाए उसकी कोई वक़्त नहीं है। और अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर भी इरशाद फरमाता है अंबिया के हवाले से कि अंबिया का मकसद बयान अल्लाह ताला फरमाता है कि रसूलों का आने का मकसद क्या है। सूरह निसा के अंदर आयत नंबर है इसकी 64, 64 आयत नंबर, अल्लाह ताला फरमाता है कि
हमने तो कोई रसूल को नहीं भेजा, किसी रसूल को हमने नहीं भेजा, मगर इसलिए कि अल्लाह के हुक्म से उसकी इताअत की जाए, उसकी क्या की जाए, पैरवी। किसकी? रसूल इसलिए आते हैं कि उनकी पैरवी की जाए। और फिर अल्लाह ताला सूरह नंबर 33 पारा नंबर 22 सूरह अहज़ाब की आयत नंबर जो 36 के अंदर इरशाद फरमाता है मुसलमानों को मुखातब करते हुए कि किसी मुसलमान मर्द वल मुमिना और किसी मुसलमान औरत को ये बिल्कुल हक नहीं पहुंचता कि जो बात अल्लाह और उसके रसूल फरमा दे, जो हुक्म अल्लाह और उसके रसूल का आ जाए, फिर वो अपना कुछ इख्तियार रखे, अपने मामले का कुछ इख्तियार रखे। यानी कि जब अल्लाह और उसके रसूल की बात आ जाए ना, फिर कोई अपनी बात भी नहीं कर सकता, ना किसी और की पैरवी कर सकता है, सिर्फ फिर अल्लाह ताला के रसूल की बात मानी जाएगी। और अल्लाह ताला सूरह निसा की आयत नंबर 115 के अंदर इरशाद फरमाता है जो रसूल का खिलाफ करते हैं, जो लोग रसूल का खिलाफ करते हैं, रसूलुल्लाह कुछ और फरमा रहे हैं और वो कुछ और कह रहे हैं, यानी रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि रब्बुल इज़्ज़त नहीं करना बकौल आपके, और इमाम ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक 11वीं अलपीर कर रहे हैं, तो अल्लाह तो फरमा रहा है जो रसूल का खिलाफ करे बाद इसके कि उस पर हक वाज़े हो चुका और वो मुसलमानों के रास्ते से हट चुका, तो फिर अल्लाह ताला फरमाता है उस ऐसे बंदे को हम दोज़ख के अंदर डालेंगे। और कितनी बुरी जगह है दोज़ख, उसके अंदर फेंका जाए उनको। ना अल्लाह का कुरान इसको मानता है, फिर अहदीस के अंदर आ जाए तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, सही बुखारी के अंदर रसूलुल्लाह ने फरमाया मेरी सारी उम्मत जन्नत के अंदर जाएगी। लेकिन जिसने इनकार कर दिया, सहाबा ने अर्ज की या रसूलुल्लाह जन्नत में जाने से कौन इनकार करेगा? तो आपने फरमाया कि मेरे सहाबा जिसने मेरी पैरवी की वो जन्नत में जाएगा, जिसने मेरी पैरवी ना की उसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। यानी रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि जिसने मेरी पैरवी की ना वो जन्नत में जाएगा, जो मेरी पैरवी नहीं करता मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि वो किसकी पैरवी कर रहा है। नहीं, हम आज भी कहते हैं अहले सुन्नत का अकीदा है, हम सुन्नी यही कहते हैं, आज भी खुदा की कसम अगर कोई रफुल यदैन करता है इमाम अहमद इब्न हंबल का नाम लेकर उसकी रफल यदैन बातिल है, नहीं रसूलुल्लाह का नाम लेकर पैरवी है रसूलुल्लाह की। रसूलुल्लाह फरमाते हैं जिसने मेरी जो इताअत की, मेरी पैरवी की वो जन्नत में जाएगा, जिसने मेरी पैरवी ना की उसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया, सही बुखारी के अंदर। और याद रखिएगा फिर सहाबा जब रसूलुल्लाह की बात आ जाए फिर सहाबा भी इस मामले में बोले सख्त थे, फिर किसी और की बात नहीं मानते थे कि वो जना फलां ये कहते हैं फलां ये कहते हैं, नहीं रसूलुल्लाह की बात आ गई बस ठीक है। इब्ने उमर तिरमिज़ी के अंदर आता है, इब्ने उमर से किसी ने कहा कि हजरत हज तमत्तो यानी हज और उमरा दोनों एक ही सफर में करना, हज तमत्तो इसको कहते हैं। इब्ने उमर से कहा कि ये करना ठीक है, इब्ने उमर ने कहा सुन्नत है। उसने कहा कि आपके बाप उमर बिन खत्ताब तो हज तमत्तो से मना किया करते थे। उसने कहा मेरे पास आ, इब्ने उमर ने कहा मेरे पास आ, फरमाया कि मुझे बता एक बात रसूलुल्लाह फरमाए और मेरा बाप उसकी मुखालफत करे ते 10 किंदी गल मनी जाएगी। उसने कहा रसूलुल्लाह की। तो उसने कहा फिर जब मैं तुझे कह रहा हूं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि हज तमत्तो करना है तो बस ठीक है। यानी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने अपने बाप की बात भी पीछे रखी है, पहले रसूलुल्लाह की बात, फिर इब्ने अब्बास के बारे में जो आता है मुस्नद अहमद के अंदर, और खतीब बगदादी अपनी किताब में लेकर आए हैं इसको। कहते हैं कि इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हदीस बयान किया हज तमत्तो के बारे में, और उर्वा कहता है कि इब्ने अब्बास कि तू लोगों को गुमराह कर रहे हैं यार। अब्दुल्ला अबू बकर और उमर तो इससे मना किया करते थे, वो कहते थे हज तमत्तो नहीं करना, आप क्यों कह रहे करना है? आप कह रहे करना है, अबू बकर उमर कह रहे और आपसे इल्म में भी ज्यादा है, वो कह रहे करना है। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा कि करीब है कि आसमान से पत्थर बरस पड़े, यानी तुम ऐसा बड़ा
जुमला बोल रहे कि आसमान से पत्थरों का अजाब ना नाज़िल हो जाए कि मैं तुम्हें रसूलुल्लाह की हदीस बता रहा हूं, तुम मुझे अबू बकर उमर के फतवे बताते हो, अबू बकर और उमर की बातें सुनाते हो, मैं तुम्हें रसूलुल्लाह की बातें सुना रहा हूं। तो कहा कि रसूलुल्लाह की बात सबसे टॉपर है। फिर वो सही मुस्लिम के अंदर उबादा बिन सामत की जो हदीस है, हजरत मुआविया के दौर के अंदर उबादा बिन सामत कहते हैं, एक ताबी नकल करते हैं कि जब झगड़ा हुआ वहां हमने जंग की और जंग से बहुत सारा हमें माले गनीमत आता है, तो जब लेकर आए तो हजरत मुआविया ने कहा कि अपना अपना माल ना सोना ले जाओ। तो उबादा बिन सामत ने मुखालफत कर दी खड़े होके। उन्होंने कहा कि ये तो रसूलुल्लाह ने सूद फरमाया है, इस तरह कैसे, जिसकी जितनी तनख्वाह उसको दी जाए, इस तरह नहीं होगा। तो सारे सहाबा कहते हैं कि हम रुक गए। जारी बात है हमारी तरह वो ढीठ नहीं थे, समिअना व अताअना, वो सुनने वाले और मानने वाले थे। हम जनाब बार बार कुरान में अल्लाह ताला जिक्र कर रहा है नमाज पढ़ो, हम पढ़ते नहीं है। हदीस के अंदर आता है रसूलुल्लाह फरमाते हैं बंदे के मोमिन और काफिर होने में फर्क ही नमाज करती है, हम पढ़ते नहीं। सहाबा कहते हैं हम रुक गए। उबादा बिन सामत की ये बात सुनकर जब खबर हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर पहुंची तो वो खुतबा दिया। उन्होंने कहा ये लोग क्या है, हदीसें बयान करते हैं रसूलुल्लाह की, हालांकि हम भी साथ रहे रसूलुल्लाह के, हमने तो ऐसी बात नहीं सुनी। तो उबादा बिन सामत खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि मैं जो रसूलुल्लाह से मैंने सुना है, खुदा की कसम मैं वो सुनाने से बाज नहीं आऊंगा, अगरचे मुआविया को ये नापसंद गुजरे। और कहा कि मुआविया की अगरचे नाक खाक आलूद हो, मैं रसूलुल्लाह की बात जो मैंने रसूलुल्लाह से सुनी इन कानों से, मैं बयान करने से बाज नहीं आ सकता, चाहे मुआविया बुना बनाए। और फिर फरमाया कि अगर मुझे रात के अंधेरे के अंदर जंगल के अंदर इसके लश्कर से अलहदा होना पड़े मैं हो जाऊंगा, लेकिन रसूलुल्लाह से मैंने जो सुन रखा ना, मैं इस पे बिल्कुल किसी की परवाह नहीं करूंगा, मैं बयान करूंगा। नबी के सहाबा रसूलुल्लाह पर किसी को फजीलत नहीं देते थे। रसूलुल्लाह की जब बात आ जाती थी बस ठीक है। और हमारे आइमा भी अल्हम्दुलिल्लाह, इमाम तिरमिज़ी इसको नकल करते हैं अपनी किताब तिरमिज़ी के अंदर कि हजरत वकी, इमाम वकी रहमहुल्लाह ताला, उनके बारे में आता है कि वो अशार जो गर्दन पे लगाते हैं ना जानवर को, जो कुर्बानी वाला होता है, गर्दन पे वो लगाते थे निशान, उसका कहते हैं अशार। तो अशार की हदीस बयान की तो एक खड़े थे पास, उन्होंने कहा इमाम अबू हनीफा भी इस तरीके से इसको मुसला कहते हैं, यानी शक्ल बिगाड़ना है, और इब्राहिम नखी जो है ना वो भी इसको कहते हैं कि ये मुसला है। तो इमाम वकी के पास जो थे वो लोग कहते हैं कि हमने देखा कि इमाम वकी गुस्से में आ गए और गजबनाक हो गए, और क्या फरमाया कि तुम्हारी ये सजा है कि तुम्हें कैद कर दिया जाए और उस वक्त तक ना छोड़ा जाए। अल्लाह के बंदो, मैं तुम्हें रसूलुल्लाह की हदीस सुना रहा हूं, तुम मुझे इब्राहिम नखी के फतवे बताते हो कि इब्राहिम नखी ये कहते थे, मैं तुम्हें रसूलुल्लाह की हदीस बता रहा हूं। तो हमारे आइमा भी अल्हम्दुलिल्लाह जब रसूलुल्लाह की हदीस आ जाती थी किसी की बात नहीं मानते थे, और जो किसी की बात नहीं मानी जाती वो अल्लाह के बंदे गुस्ताखी नहीं है किसी की, नहीं, रसूलुल्लाह से हम हर किसी को नीचे रखेंगे। सबसे पहले रसूलुल्लाह, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। रसूलुल्लाह की बात तो ऊपर होगी। तो अगर रसूलुल्लाह ने मना किया है रफुल यदैन करने को, तो फिर बताएं शेख अब्दुल कादिर जिलानी क्यों करते थे, और बाप की आपका वो ढोंग रहा कि वो जी मुकल्ले थे। हमने ये मसला भी क्लियर कर दिया कि मुकल्ले शिकल छोड़ें, लोग तो पकड़ते हैं ना जनाब टखना, वो जैसे कबड्डी खेलते हैं ना, टखने से पकड़ लेते हैं, वो एक उस तरफ खींचता है एक उस तरफ खींचता है, तो वहां परेशान हो जाते हैं, उन पता नहीं क्यों होने लगा है, ये खिंच के लिए है खिंच के लिया। हम कहते हैं नहीं छोड़ें, टखना नहीं पकड़ना, 2 मिनट 2 सेकंड के अंदर आवाम को रिजल्ट चाहिए,
2 सेकंड के अंदर ऐसी तरौल मारो, कबड्डी में तरौल पंजाबी कहते हैं, तरौल मारो कि बंदा उठे ना आवाम को 1 सेकंड तो पहले रिजल्ट पहुंचे। हमने ये रिजल्ट निकाला कि वो मुकल्लिद हो या ना, इस पे कोई बहस नहीं है। हम कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह ने मना फरमा दिया रफुल यदैन, फिर उन्होंने क्यों किया? कुरान तो कह रहा है कि रसूलुल्लाह की बात मानो वरना जहन्नम में जाओगे, और हमने रसूल भेजे इसलिए है कि उसकी उनकी इताअत की जाए। और हमारे सहाबा कह रहे हैं कि जब रसूलुल्लाह की बात आ जाए किसी की बात की कोई हैसियत नहीं है। और हमारे अइम्मा भी कह रहे हैं जब रसूलुल्लाह की बात आ जाए किसी की बात नहीं है। फिर इल्मे गैब वाला, आप बताएं, या ये 2 झूठ तो आप बोले ना, दोनों में से एक तो झूठ आपका है ना, या तो इल्मे गैब नहीं है या इल्मे गैब है तो फिर रसूलुल्लाह की मुखालफत की है, नाउज़ बिल्लाह। ये मानने के लिए भी आप तैयार नहीं है। तो इनमें आप खुद फैसला करें कौन सा आपने झूठ बोला है। और उन्होंने एक नहीं इन्होंने झूठ बोला। वो कहते हैं ना, एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है, और 100 छुपाने के लिए, और इन्होंने तो बोले हजारों झूठ हैं। ये छुपाने के लिए कितने झूठ बोलेंगे? दबाते हैं हमें। मेरे भाई, हम दबने वाले नहीं हैं। याद रखिए, हुसैनी कभी दबता नहीं है। और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के तमाम आइमा कभी दबे नहीं है। फ्रंट से आके जवाब देते रहे, मैदान में आके बात करते रहे। तो जरा मैदान में आए ना, तो वो मौलाना भी ये कह रहे थे वहां ही कि वो जी हमारे उस्ताद साहब फरमाया करते थे कि जिंदगी में एक मर्तबा रफुल यदैन करना ही चाहिए, कर लेना चाहिए। अच्छा, जब रसूलुल्लाह ने मना कर दिया है ते मामा फिर तेरा उस्ताद क्यों कहता है कि रफुल यदैन करना है? तेनू नबी की गल समझ नहीं आई? वो हमारे बाबा जी फरमाया करते थे ना, खादिम हुसैन रज़वी साहब रहीमहुल्लाह ताला, वो फरमाया करते चलियो मौलवियां तो पुछ के रसूलुल्लाह नाल इश्क करना है, नहीं, रसूलुल्लाह नाल इश्क करना है, अन्ने वाह करना है। अन्ने वाह का मतलब ये है कि जब एक बात साबित हो जाए कि ये रसूलुल्लाह का फरमान है, ये रसूलुल्लाह ने फरमाया है, बस फिर अन्ने वाह, फिर किसी की बात की कोई परवाह नहीं करनी। और फिर वहां एक जो रवायत बयान हुई, उन्होंने कहा जी इसलिए रफुल यदैन किया जाता था कि वो घोड़ों की वो जो ना लेकर आते थे बुत, बगलों के अंदर बुत लेकर आ जाते थे लोग काफिर। तो फिर नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो रफुल यदैन करो ताकि बुत गिर जाएं। तो हम पूछते हैं, बुत तो पहली रफुल यदैन के साथ ही गिर जाते हैं जी? बुत लेकर को आया है, पहली मरतबा इस तरह किया अल्लाह अकबर, तो बुत नहीं गिरते, पहली मरतबा ही गिर जाते हैं, दूसरी करने की जरूरत है। तो बुत गिराने वाली तो पहली रफुल यदैन है, दूसरी तो बुतों वाली है नहीं है, पहली बुतों वाली है बुत गिराने वाली। फिर हम कहते हैं अल्लाह के बंदो, जहां मौला अली पीछे खड़े हो, हजरत उमर खड़े हो, किसी की जरूरत है बुत लेकर आ जाए मस्जिद के अंदर? अल्लाह के बंदो, मुनाफिक किसको कहते हैं? जो छुपा काफर। तो छुपा काफर बुत लेकर आएगा, उन्हें से कोई छुपावने ने पोता आपके करीब नहीं रखने कि कोई मुनाफिक ही ना मैंने समझ ला। मुनाफिक तो थे ही वो अहले किताब यहूदों ने सारा। तो ये भी बिल्कुल झूठ बोला नबी अलैहिस्सलाम। फिर अब ये कहेंगे कि ये आ रहा है जनाब फुल टॉस, इसको छक्का मारते हैं कि हम कहेंगे वो जनाब ये तो हमारे साढ़े के बयान ही नहीं की कभी रिवायत बड़े उलमा ने। तो मेरे भाई आपके छोटे तो करते हैं ना, छोटे सारे करते हैं। और अवाम को भी ये पढ़ाया हुआ है कि बुत लेकर आते थे। और हैरानगी की बात है कि अगले दिन एक मौलाना साहब वो कहते हैं मैं दरसे निज़ामी मुकम्मल करने में 1 साल मेरा बाकी है, और कह रहे हैं ये हदीस सही बुखारी के अंदर है कि बुत लेकर आते थे। पहली तो बात है दुनिया की किसी हदीस की किताब में ये रवायत नहीं है, झूठी कूड़ मारे ने। अगर कूड़ भी है तो पहली रफुल यदैन के साथ ही बुत गिर जाते हैं, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। रफुल यदैन के लिए बुत लेकर आते थे तो रफुल यदैन हुआ जनाब तो ये हो गया वो हो गया। हालांकि रसूलुल्लाह आखिरी जिंदगी तक अपनी रफुल यदैन करते रहे।
कभी भी रसूलुल्लाह ने रफुल यदैन से मना नहीं फरमाया। और कहते हैं कोई मसला पूछे, अर्ज करे, गुजारिश करे, तो फिर कहते हैं नहीं जी मसला असल में हमसे ने पूछे, आप हमारी ही सिर्फ बात मानी जाए, किसी और की ना बात मानी जाए, किसी और की नहीं सुननी। लिख दिया अपने मकतब पे हर किसी ने, लिख दिया अपने मकतब पे हर किसी ने, किसी और का एतबार करना मना है। क्यों कहते ने किसी की गल नहीं सुननी, किसी और की गल नहीं सुननी, सिर्फ मेरी सुननी। एक मौलवी वो समझता है मैं ही दीन हाँ, मैं ईमान हाँ, मैं रसूल, मैं हर चीज मैं ही हूं। लिख दिया अपने मकतब पे हर किसी ने, किसी और का एतबार करना मना है। किसी का एतबार नहीं करना, कोई कुरान बताए एतबार नहीं करना, कोई हदीस बताए एतबार नहीं करना। एतबार हो भी जाए अगर किसी को, कहते हैं अगर किसी को रब्बो से भी एतबार हो भी है ना कुरान दी सुन के कि यार गल तो ठीक हो रही है, तो कहते हैं कि एतबार हो भी जाए अगर किसी को, फिर क्या है, कहते हैं उसका इजहार करना मना है, उसको जनाब बयान नहीं करना। अगर तुम्हें पता चल चुका है ना कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इन्होंने झूठ बांधा है, ये रसूलुल्लाह की हदीस इस तरीके से है, ये रसूलुल्लाह नमाज का रसूलुल्लाह की तरीका ये है, अगर तुम्हें पता चल भी चुका है तो दब जाओ, खामोश रहो, बयान ना करो। किसी और का एतबार करना मना है। और क्या कहा कि एतबार हो भी जाए अगर किसी का, उसका इजहार करना मना है, उसका इजहार नहीं करना। और उनकी महफिल में जब कोई जाए, अपनी महफिल का आदाब भी फिर बयान करते हैं कि उनकी महफिल में जब कोई जाए पहले दिल को वो अपने झुकाए, जो भी वाइज पढ़ रहा है उस पर सोच विचार करना मना है। यानी जो मौलाना साहब बयान कर रहे हैं ना, हमारी महफिल में आने का तरीका ये, दिल को झुका लो, बस जो बयान किया जा रहा है ना बस तुम माने जाओ, उसको ये ना देखो ये क्या है, सोचो ना कि यार ये तो किड्डी बड़ी गलत गल करता पे, नहीं सोचना नहीं है, साडी बस गल मनो, अल्लाह रसूल नूं नहीं साडी गल मनो। और हम कहते हैं यार इनको उठाओ, अवाम को बताओ कि ये रसूलुल्लाह की हदीस है, ये अल्लाह का कुरान है। कहते हैं नहीं, जाग उठेंगे तो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन कहते हैं सवाल, जाग उठेंगे तो क्वेश्चन करेंगे, हमारी थ्योरी को रुसवा करेंगे, हमारी थ्योरी जो हमने अपनी सोचो विचार से दीन बनाया हुआ ना, इसको ये चैलेंज कर देंगे, इसको ये गलत कहेंगे, हमारी थ्योरी को रुसवा करेंगे। सो गए हैं जो डर के मारे, उनको बेदार करना मना है। कहते हैं कि जो सोए हुए ना डर के, डर क्या है, हमारे फतवों से, मौलवियों के फतवों से जो लोग डरे हुए हैं, जो लोग इनकी बदमाशियों से डरे हुए हैं, कहते हैं कि ये जो डरे हुए हैं ना, इनको पास डरा रहने दो, इनको सोए रहने दो, इनको उठाओ नहीं। तो हम अर्ज करते हैं यार ऐसे तो ना करो। यानी कि ये सवाल करेंगे कि हजरत अगर रफुल यदैन मना था, अगर रफुल यदैन गलत है तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रफुल यदैन करें, 11वीं वाले पीर रफुल यदैन करें तो ठीक, जिलानी रफुल यदैन करें तो ठीक, गुलाम जिलानी रफुल यदैन करें तो गलत। ये क्या आपने चक्कर चलाया हुआ है। कहते हैं ये हम पर ये सवाल उठाएंगे, जाग उठेंगे तो क्वेश्चन करेंगे, हमारी थ्योरियों को रुसवा करेंगे। सो गए हैं जो डर के मारे, हमारी बदमाशियों से, हमारे फतवों से डर के जो सोए, इनको सोने दो। हम कहते हैं नहीं, अब इनको सोने नहीं देंगे, अब उठना पड़ेगा लोगों को। उठे, अपने नबी के दामन को पकड़े, अपने नबी के कदमों तक पहुंचे। कहते हैं नहीं, इनको सोने दो। हम फिर अर्ज करते हैं यार हमने की अर्ज, ऐ शेख मकतब क्यों सितम ढा रहे हो ये हम पर ये जुर्म क्यों करते हो। हमने की अर्ज, ऐ शेख मकतब क्यों सितम ढा रहे हो ये हम पर। बात सुनकर हमारी वो बोले, हमसे तकरार करना मना है, साढ़े नाल गल नहीं करनी, बस हमसे बात नहीं करनी। तो मेरे भाई बात तो होगी हैं जब आप कहेंगे कि ये
शेख अब्दुल कादिर, अब तो हमने शेख अब्दुल कादिर जिलानी, अल्लाह के बंदो खीरा खान वास्ते शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नाम लेंदे हो। खीरा नहीं पास रखे है, उन्हें तलीम नहीं दसनी, वो नमाज नहीं दसनी किस तरीके पढ़ते रहे। खीरा खान छड़ी लेंदे आते अल्लाह के बंदे हो। कहने एक मौलवी नमाज पढ़ा रहा सन तो उधरों खीर आई जुमेरात दी, उतो बिल्ली आ गई। उन्हें नमाज च सोचा यार हुण बिल्ली भी भजावनी है, नमाज भी नहीं तोड़नी, की हिसाब लाइए। उन्हें नमाज शुरू जो अलहमदुलिल्लाह मुकम्मल की थी ना, उन्हें क्या वश्शम्सी वदुहाहा, इसको लंबा कर दिया कि शी करके बिल्ली भी भजा ली, नमाज भी बाकी रख ली। ते अल्लाह दे बंदे खीरा खान ली शेख अब्दुल कादिर जिलानी रखा जे, उन्हें तलीम नहीं दसनी, उन्हें दसनी नहीं नमाज तरीके से किस तरीके नाल पढ़े। तो मेरे भाई आप आए मैदान में ये बताएं, यहाँ तो जनाब सिर्फ अकेले इस जुर्म के अंदर हम नहीं है, रफुल यदैन के जुर्म में हम नहीं है, सिर्फ ये भी हैं। अब लगेगी आग तो आएंगे घर कई ज़द में, लगेगी आग तो आएंगे घर कोई ज़द में। हम जनाब तैयार बैठे हुए हैं। अगर आप कहेंगे ना रफुल यदैन करने वाला ये गुमराह है, हम बताएंगे, फिर आयो फिर मैदान च, फिर दसो इमाम बुखारी के बारे में क्या कहते हो, फिर हम पूरी लिस्ट पढ़ेंगे शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में क्या कहते हो, वो भी रफुल यदैन करते थे। तो लगेगी आग तो आएंगे घर कई ज़द में। यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, और मैं जानता हूँ मुखालिफिन कम नहीं, लेकिन हमारी तरह दलाल में जान थोड़ी है, और करेंगे बेखौफ सुन्नत का दिफा, यहाँ करेंगे बेखौफ सुन्नत का दिफा। यहाँ पाकिस्तान है, हिंदुस्तान थोड़ी है, पाकिस्तान है। यहाँ हम खुल के अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को बताएंगे, लोगों तक ये पैगाम को पहुंचाएंगे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं, हमारे कुरान के अंदर ये लिखा हुआ है, हमारे नबी की हदीस के अंदर ये लिखा होता है, हमारे अहले सुन्नत के। और याद रखिएगा ये मेरी बात, जब तक एक सुन्नी भी कयामत तक इस नीली छत के नीचे जिंदा है, कभी भी कोई बंदा भी रफुल यदैन को, नबी की सुन्नत को मनसूख साबित नहीं कर सकता। जाओ पकड़ो किताबें, खोलो किताबें, बैठो लाइब्रेरियों के अंदर, लाओ नबी की हदीसें। जब तक एक सुन्नी भी जिंदा है, तुम्हारा हर दौर के अंदर मुकाबला करने के लिए तैयार बैठा होगा अल्लाह के फजल से। आज हमारे इमाम बुखारी ने अगर तुम्हें जनाब ललकारा है ना, तो आप ये ना समझे बस ठीक खत्म हो गए लोग, नहीं, करोड़ों सुन्नी आज भी जिंदा हैं जो तुम्हें ललकारने के लिए हर दौर के अंदर मैदान में आते रहेंगे। आप समझते हो कहानी खत्म होगी? नहीं नहीं, क़यामत तक हम ललकारेंगे और दलील के साथ जिंदा रहें। अल्लाह फरमाता है जो हलाक हुआ वो दलील के साथ हलाक हुआ, जो जिंदा रहे वो दलील के साथ जिंदा रहे। यार जिंदगी वो है, हेलो चुप कर, जिंदगी ये नहीं है। देखिए सांस, कहते हैं सांस के तसलसल को ना दे नामे जिंदगी, सांसों के चलने को जिंदगी नहीं कहा जाता। इस वास्ते कहते ना शेर का एक दिन दी जिंदगी, गिद्दड़ दे 100 साल जिंदगी तो बेहतर है। क्यों बेहतर है? शेर एक दिन भी रहता है तो वो पूरे तहम्मुल के साथ, पूरे कॉन्फिडेंट के साथ रहता है, उसको किसी का कोई डर नहीं होता। गिद्दड़ 100 साल भी रहो बेचारा डरता ही नहीं था, किधरों को इधरों शहना आया, कोई इधरों शहना आया, नहीं, दलील के साथ जिंदा रहा जाएगा। और ये याद रखिएगा, जो बंदा दलील के साथ जिंदा रहे वो मर भी जाए उसको मौत नहीं आती, मौत तो आ जाती है लेकिन उसकी तालीम हमेशा जिंदा रहती है। और जो दलील के साथ हलाक हो जाए वो चलता फिरता भी जिंदा एक लाश होती है। सांसों का चलते रहना जिंदगी नहीं होती। तो आपसे भी अर्ज करते हैं कि जिंदा रहें, दलील के साथ जिंदा रहें। और अल्लाह कुरान में बार बार फरमाता है कि हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, ले आओ दलील अगर तुम सच्चे हो। काफिरों से अल्लाह ताला कहेंगे ये काफिरों के बारे में नहीं, सब के बारे में, काफिरों के बारे में नहीं है। अच्छा आपसे हम दलील ना मांगे, आप हमारे नबी की सुन्नत रफुल यदैन को कहें ये घोड़ों के दुमे हैं,
आपसे हम ना कहें हाथू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, आप हमारे नबी की सुन्नत को जनाब वो बुतों से तशबीह दे के बुत लेकर आते थे, हम आपसे ना पूछे कि ये कहाँ लिखा है। आप हमारे नबी की सुन्नत को मक्खियां मारनियां कहें रफुल यदैन को, आपसे हम ना ये डिमांड करें कि हाथू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, ला दलील अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो। हम ना डिमांड करें ये तुमसे, तुम हमारे नबी की सुन्नत का इस तरह मजाक उड़ाओ और लोगों में जनाब बुरे बुरे अल्फाज इस्तेमाल करें रफुल यदैन। हम आपसे ना पूछें कि ये कहां लिखा हुआ मौलाना साहब, दलील नहीं मांगी जा सकती तो सिर्फ नबी से नहीं मांगी जा सकती, बाकी हर किसी से दलील मांगी जा सकती है। और अल्लाह का कुरान कहता है सूरह नजम के अंदर, अल्लाह ताला फरमाता है मा दल्ला साहिबुकुम वमा गावा, कि तुम्हारे नबी हैं जो न कभी बहकते हैं ना बेराह चलते हैं। वमा यंतिकु अनिल हवा, और ये अपनी ख्वाहिश नफ्स से बोलते नहीं है। इन हुवा इल्ला वह्यु युहा, ये गारंटी ना अबू बकर सदीक के बारे में है, ना उमर फारूक के बारे में है, ना किसी मौलवी के बारे में है, कि अल्लाह ने फरमाया कि नबी उस वक्त तक बोलते ही नहीं है जब तक अल्लाह की वही ना की जाए। किसी का दावा है कि मुझ पर अल्लाह की वही उतरती है, या तो नबी है या काफिर है। नबी तो आना नहीं है, काफिर ही है। तो ये गारंटी अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारे नबी हैं जो बहकते नहीं है, बेरा नहीं चलते, और ये को अपनी ख्वाहिश से कुछ बोलते नहीं है, इन पर जो वही की जाती है वही बोलते हैं। तो हमारे नबी ने जब आपके बकौल वही से बताया कि रफुल यदैन नहीं करना, तो फिर ये क्यों करते हैं आप लोग? ये ईद का रफुल यदैन छोड़ दें, आप इतनों का रफुल यदैन छोड़ दें, इंसाफ पर कायम रहे अल्लाह के बंदे। जब आप इस तरह की बातें करेंगे फिर हम आपसे दलील मांगेंगे कि मेरे भाई दलील लेकर आए, दलील से बात करें। ये बयान हुआ ये रफुल यदैन पर, जितना मुख्तसर हुआ, वैसे तो इस पर जनाब तफसीली इस हदीस पर ही जितनी देर मर्जी बयान करते, लेकिन ये बयान हुआ। आप इसके अंदर अगर कोई मौलाना साहब गलती निकालते हैं, आप माशाल्लाह आए, हम आपके कदमों में बैठेंगे, आप बयान फरमाएं, इस तरह रिकॉर्ड करा दें, हम आपकी बात को मानेंगे। और याद रखें, आप इसको रफुल यदैन की ये जो हदीस है, इससे रफुल यदैन साबित करें कि ये रफुल यदैन के बारे में है, तो हम रुजू करेंगे इंशाल्लाह। और अगर आप साबित ना कर सकें, अगर साबित कर दें तो फिर तो हम आपकी बात मान जाएंगे। अगर आप कहें नहीं नहीं हमारे उलमा वो भूल गए थे, उन्होंने ये हदीस लगाई है, ये गलत है, हमारी तो ये दलील है, तो सही बात है, आप ये दलील ये बात कहें कि हमारे उलमा ने गलत कहा था, ये घोड़ों की दुमों पर हदीस रफुल यदैन पे नबी की सुन्नत पे लगाई, ये गलत है, हमारा मनसूख होने का दावा तो ये है। तो खुदा की कसम, हम जनाब जिस सुबह में आप ये चीज रिकॉर्ड कराएंगे, हम उस सुबह का सूरज ग्रूब नहीं होने देंगे, हम आपको जवाब देंगे अल्लाह के फजल से। जो भी आप दलील लाना चाहते हैं, और जो आप दलील लाना चाह रहे हैं ना, उसकी दलीलों की दलीलें हम लेकर बैठे अल्लाह के फजल से। हम जब चाहें इसमें वो ये कहें, या तो ये साबित करें, या फिर ये कहें कि हमारे उलमा ने ये गलत कहा, उनको अल्लाह माफ कर दे। और अल्लाह की कसम, आप अगर ये मना होना साबित कर दें कि ये रसूलुल्लाह की हदीस रफुल यदैन के बारे में है, हम इंशाल्लाह उसी वक्त ये बात बिल्कुल बबांगे दोहर मानेंगे। अल्लाह वजह बसीरत हम ये कह रहे हैं, बबांगे दोहर मानेंगे कि हमारे इमाम बुखारी, हमारे जितने भी अहले सुन्नत के इमाम हैं, उन्होंने रफुल यदैन किया, उनसे गलती हुई, अल्लाह उनको माफ करे। ये नमाज का सुकून बर्बाद कर देती है, उनका सुकून बर्बाद होता रहा है, उनको पता ही नहीं चला। हम ये मानेंगे। अगर ये आप साबित कहेंगे नहीं नहीं वो हमारे उलमा असल में ये नहीं कहना चाहिए था, ये हदीस नहीं है, तो आपका सर नई दलील लेकर आए, आपकी दलील का अल्लाह के फजल से हम उसी वक्त जवाब देंगे।
आखिर में 3 हदीसें सुन लें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफुल यदैन पर। पहली हदीस सहीहुल बुखारी के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अब्दुल्लाह इब्न उमर बिन खत्ताब खलीफा दोम के बेटे कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू करते तो अल्लाह अकबर कहते रफुल यदैन करते, जब रुकू जाने का इरादा करते तो रफुल यदैन करते, जब रुकू से सर उठाते तो रफुल यदैन करते। और आगे सही बुखारी के अंदर, ये सही बुखारी के अंदर नहीं है सिर्फ, ये सही मुस्लिम के अंदर भी है, तिरमिज़ी के अंदर भी है, इब्ने माजा के अंदर भी है, अबू दाऊद के अंदर भी है, मुस्नद अहमद के अंदर भी है और मुवत्ता इमाम मालिक के अंदर भी है। सारी किताबों के अंदर, हदीस की किताबों में ये रिवायत अब्दुल्लाह बिन उमर की। और दूसरी हदीस मालिक इब्न हवायरस सही मुस्लिम के अंदर, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू करते तो रफुल यदैन करते, जब रुकू का इरादा फरमाते तो रफुल यदैन करते, जब रुकू से सर उठाते तो रफुल यदैन करते। तीसरी हदीस वाइल इब्न हुज्र रदियल्लाहु तआला अन्हु, ये सहाबा आखिर में मुसलमान हुए हैं, सारे आखिरी वक्त में 9 हिजरी में, तो रसूलुल्लाह की वफात हुई 11 हिजरी के अंदर। तो ये बयान करते हैं वाइल इब्न हुज्र के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू करते तो रफुल यदैन करते, जब रुकू का इरादा फरमाते तो रफुल यदैन करते, जब रुकू से सर उठाते तो रफुल यदैन करते। इसी तरह दर्जनों अहादीस रफुल यदैन पर मौजूद हैं और ये मैंने हदीसें बयान की सही बुखारी और सही मुस्लिम से। बस सही बुखारी ये अहले सुन्नत की ऑथेंटिक, कुरान के बाद किसका जिक्र है, किताब कौन सी अफजल है, सही बुखारी। और सही बुखारी में क्या लिखा है, नबी अलैहिस्सलाम जब नमाज शुरू करते तो रफुल यदैन करते, जब रुकू जाते तो रफुल यदैन करते, जब रुकू से सर उठाते तो रफुल यदैन करते। मुस्लिम उसमें भी ये तरीका लिखा है। और फिर इमाम जो है इमाम बुखारी ये भी रफुल यदैन करते हैं, इमाम मुस्लिम ये भी करते हैं, इमाम तिरमिज़ी। और ये खैरुल कुरून के खैर का जमाना 300 साल, इमाम बुखारी ये हमारी जो 6 किताबें हैं ये सारी की सारी खैरुल कुरून के अंदर लिखी गई हैं। इमाम बुखारी फौत हो रहे हैं 256 हिजरी के अंदर, इमाम मुस्लिम फौत हो रहे हैं 261 हिजरी के अंदर, ये पहले 300 साल के अंदर ही। इस तरह इमाम तिरमिज़ी यानी कि आखिरी जो है हमारे सियासता के इमाम निसाई 303 हिजरी के अंदर फौत हुए हैं। रसूलुल्लाह की वफात के 300 साल से पहले ये हमारी सारी अहले सुन्नत की किताबें लिखी जा चुकी थी। तो अल्लाह के फजल से हमारे ये अहले सुन्नत के आइम्मा सारे के सारे रफुल यदैन करते हैं और अक्सर बुजुर्गान दिन रफुल यदैन करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मेरे नबी ने फरमाया जिसने मेरे सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मुझसे मोहब्बत की जन्नत में मेरे साथ होगा। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि जो सुना उस पर अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। अगर जज्बात के अंदर इसमें गलती हुई, मुझसे कोई जुमला गलत निकल गया जुबान से, किसी को दुख हुआ तो वो भी सबसे माजरत करता हूँ। व अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। सल्लु अलल हबीब।